Hello, dear students. Welcome to Nihi Science Academy. We were studying the chapter reproduction. In this, we were up to that pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization events. Events in sexual reproduction. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है? प्रायर टू इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस होता है जिसमें दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, और ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। ओके, हाफ सेल्स होते हैं ये, और फिर यूनाइट होके ये एन नंबर होता है और 2n ये बन जाते हैं। तो ये बनाया है टाइप ऑफ गैमेट्स। आइसोगैमेट्स होते हैं क्लेडोफोरा में, एल्गा में। ये रहा, ये क्लेडोफोरा के ये गैमेट्स बताए हैं, ये एल्गा के गैमेट्स बताए हैं। हिटेरोजेनेसिस, हिटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस इन एल्गा, इसमें अलग अलग हैं, और इसमें आइसोगैमेट्स हैं। फिर हिटेरोगैमेट्स होमोसेपियंस के, ह्यूमन बींग्स के हैं, ये ओवा और ये स्पर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी किसी किसी एल्गी में क्या होता है, दो गैमेट्स होते हैं एकदम सिमिलर होते हैं, तो उनको कैटेगराइज नहीं किया जाता। मेल और फीमेल में हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ऐसों को होमोगैमेट्स कहते हैं, आइसोगैमेट्स, जो हमने 1.5a में अभी देखा। जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है गैमेट्स में, वो मॉर्फोलॉजिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिस अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको बोलते हैं हिटेरोगैमेट्स। इन ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स को एंथ्रियोजॉइड और स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को एग और ओवम कहते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स में होता है, मैमल्स में होता है। मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमेट को एग और ओवम कहते हैं। तो सेक्चुअलिटी क्या हुई ऑर्गेनिज्म में? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जनरली इन्वॉल्व होता है फ्यूज़न दो गैमेट्स का, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के। ओके, तो हमेशा ये ट्रू नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर होता है, उसको बाइसेक्चुअल बोलते हैं। एक ही प्लांट के अंदर दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। आगे हम डायग्राम 1.6 के सी और ई में देखेंगे। या डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फंगाई और प्लांट में होमोथैलिक बोलते हैं, और मोनेशियस होते हैं, जो कि डिनोट करता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। या हेटेरोथैलिक और डायोशियस होते हैं, जिनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है, जिसको स्टेमिनेट कहते हैं, जिसमें स्टेमन्स होता है। फीमेल होता है वो पिस्टिलेट होता है। किसमें? फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है, जो क्या बियर करता है? स्टेमन्स और पिस्टल्स, ये इनके गैमेट्स के नाम है। और पिस्टिलेट के अंदर होता है वो स्टेमिनेट के अंदर होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होता है। होमोथैलिक और मोनोएशियस, इनको और हम क्या बोलेंगे? इसको हम हेटेरोथैलिक बोलेंगे और डायोशियस बोलेंगे। मोनेशियस होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन में। होमोथैलिक या मोनोशियस, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और ये जो होते हैं इनको हम यूनिसेक्सुअल या डायोशियस बोलते हैं। ओके, जिसमें एक ही इसके अंदर यूनिसेक्सुअल में एक ही प्लांट के अंदर स्टेमन और पिस्टल, मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल में अलग अलग प्लांट के अंदर होते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोथैलिक और मोनेशियस। क्लियर? इसमें हम आगे 1.6 के जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 1.6 में अभी आप देखोगे ये रहा। इसमें और दोबारा से हम ये डायग्राम आपकी बुक में देख रहे होगे आप। ओके,
तो क्या मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे होते हैं तो बोलते हैं मोनोइशियस, ऑन सेम इंडिविजुअल। सेपरेट इंडिविजुअल्स पे होते हैं तो उसको बोलते हैं डायोशियस। डायोशियस में सेपरेट इंडिविजुअल्स पे होते हैं, और ये मोनोइशियस होता है डायोशियस, मोनोइशियस होता है सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट हैं, और डायोशियस में सेपरेट होते हैं। है ना, डाई मतलब दो हो गया ना। ओके, तो मोनोइशियस प्लांट्स जो होते हैं जिसमें कुकुरबिटेस और कोकोनट होता है, और डायोशियस प्लांट्स में पपाया और डेट पाम। इसके एग्जांपल हैं आपके पपाया और डेट, खजूर का और पपीते के पौधे में अलग अलग सेपरेट उसमें रहता है मेल और फीमेल गैमेट। ओके, पर एनिमल का क्या कहेंगे, मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल हैं कि बाईसेक्सुअल हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल में अर्थवॉर्म आ सकते हैं, टेपवॉर्म, लीच एग्जाम्पल्स, ये बाईसेक्सुअल एनिमल्स हैं। और ऐसे होता है जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स। एक ही पे होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। कॉकरोच जो है एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ का। तो इस तरह से इसने एक तरह से आपको एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे उनके, कि कौन सी यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, अलग अलग। इसको डिटेल में जानने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में और टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में, टाइप ऑफ बाईसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, उसके बारे में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया गया। सेल डिवीजन क्या होता है गैमेट के, गैमेट जो होते हैं हेटेरोगैमेटिक होते हैं, मेल और फीमेल। गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं, और पर जो उनकी पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉयड भी हो सकती है, डिप्लॉयड भी हो सकती है। हैप्लॉयड पेरेंट्स माइटोटिक डिवीजन से, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। मियोसिस जो होता है ऑर्गेनिज्म में कभी अकर नहीं होता है, जो कि हैप्लॉयड है। ओके, फ्लो चार्ट जो आपने एल्गी के 11th में पढ़े होंगे, उससे आपको और ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन 11th क्लास। सेवरल ऑर्गेनिज्म मोनेरेको, फंगाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। पर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, वो डिप्लॉयड कहलाते हैं, उनमें पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो डिप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। किसमें, मियोसिस में। सेल डिवीजन जो आपने पढ़ा होगा, तो पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। क्लियर। अभी हम स्ट्रक्चर देख के और समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले इसने स्ट्रक्चर दिया है बाईसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म का। ठीक है, अभी हमने सब चीज़ के बारे में पढ़ा। यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन सा है, कॉकरोच। ये रहा कॉकरोच, है ना, अलग अलग हैं उसके मेल और फीमेल गैमेट्स। यूनिसेक्सुअल कौन सा है, कॉकरोच। एक ही बॉडी में पाए जाते हैं बाईसेक्सुअल अर्थवॉर्म में। क्लियर, इसीलिए पहले डिस्क्राइब किया। मोनोएशियस प्लांट, मोनोएशियस हमने भी पढ़ा था। मोनोएशियस प्लांट्स कौन सा है, कारा, ये मोनोएशियस प्लांट है। सी जो है मोनोएशियस प्लांट है। इसी पे देखो एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और इसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसको बोलते हैं हम
मोनोएशियस प्लांट। क्लियर? ऐसे ही है डायोशियस, डी जो है ये देखो फीमेल अलग है मेल अलग है, ये आर्केगोनियोफोर है, ये एंथ्रेडियोफोर, इसको बोलेंगे हम। देखो और आपने डायग्राम अब पढ़ के फिर आप डायग्राम देखिए तो आपको क्लियर हो जाए, डायोशियस प्लांट है। क्लियर? और स्वीट पोटैटो, ये बाइसेक्चुअल प्लांट है, इसमें देखो स्टेमन कार्पल इसी में, है ना। ये कॉकरोच के डिफरेंट टाइप, अब आपको इससे आपको अलग अलग प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पता लगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर, मियोसाइट्स डिप्लॉयड, मियोसिस हमने बताया पेरेंट डिप्लॉयड होता है, गैमेट्स हैप्लॉयड होता है। तो इसमें ये ह्यूमन बींग्स का बताया है, ये क्रोमोसोम नंबर बताया, हाउस फ्लाई का बताया, तो हाफ होता जाएगा। क्लियर? 78 है तो इसका हाफ हो गया, 46 का 23 हो गया। ओके, तो ये क्रोमोसोम्स बताएं 2n से n हो जाता है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है स्पेशलाइज सेल में, उनको मियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। किसको बोलते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो गैमेट मदर है ये इट अंडरगो मियोसिस और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच गैमेट को मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल 1.1 में बताया है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, इसका आप हाफ करते जाइए, है ना। 20 है तो 10 हो गया, 24 है तो इसका करीब 48 हो गया। क्लियर? 12 है तो 6 हो गया, हाफ है। अब गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? जब ये फॉर्मेशन हो जाती है, मेल और फीमेल जो है फिज़िकली ब्रॉट टुगेदर, और इसमें फ्यूज़न जब होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स उसमें मूवमेंट होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो एक जगह रहता है, मूव नहीं करता, स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शन किसमें? फंगाई और एल्गी में, जिसमें दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। किसमें? फंगाई और एल्गी में बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, दोनों ही मूव करते हैं। तो एक मीडियम चाहिए होता है मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए। सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट्स में वाटर मीडियम होता है मोटाइल के लिए, और उसी में ही मेल और फीमेल फर्टिलाइज होता है, गैमेट ट्रांसफ़र होता है। और कई मेल गैमेट्स हैं जो कि फीमेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट है वो थाउजेंड्स की संख्या में प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट की जगह। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स जो होते हैं फीमेल गेट को, इसका 1000 फीमेल गैमेट को रीच नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए 1000 ऑफ फीमेल गैमेट मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में वाटर मीडियम होता है। क्लियर? कौन सा होता है? वाटर मीडियम होता है इसमें। मेल जो होता है मेल गैमेट मोटाइल होता है, मूव करता है। फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, एक ही जगह रहता है। क्लियर? तो इस तरह से अभी हम इसका मेल और फीमेल गैमेट का डिटेल पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको और आगे बताती हूँ।
ये देखिए, ये गैमेट्स हैं, इनका फ्यूज़न हुआ, ये जाइगोट फॉर्म बन गया और नया इंडिविजुअल बन गया। क्लियर हुआ? ये मेल और फीमेल गैमेट है। ओके। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। जो पोलन्स उड़ते हैं ना, जो ये भी मार्च का मौसम है, इसमें क्या होता है, पोलन्स उड़ते हैं और फीमेल गैमेट के साथ यूनाइट होकर एग बनाते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथर्स, और ट्रांसफर्ड होता है स्टिग्मा में और फिर फर्टिलाइजेशन होता है ना। एंथर्स कहाँ ट्रांसफ़र होता है, मेल गैमेट स्टिग्मा, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट दिखा है एल्गा में, ये एक जैसे गैमेट्स हैं इसमें, ये एल्गा दिखा है, ये इसमें दिखा है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, ये जर्मिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा। ओके। तो फिगर 1.7b में दिखाया, बायसेक्चुअल मतलब सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं जैसे पीज, तो उसमें आसान हो जाता है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा कर पहुंचने में, एंथर्स एंड स्टिग्मा का, क्योंकि ये लोग एक दूसरे एकदम क्लोज होते हैं, उसी प्लांट के अंतर होता है। और जैसे ही पोलन ग्रेन शेड हो जाता है, जैसे ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं पोलन्स ट्रांसफ़र करने के बाद, तो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में होता है डायोशियस प्लांट्स होते हैं, जैसे जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे, एंड द पोलन ट्यूब कैरी करता है मेल गैमेट को ओव्यूल को रीच करने के, एंड डिस्चार्ज होता है मेल गैमेट का एग के नियर होता है। डायोशियस एनिमल्स में मेल एंड फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल में होता है डायोशियस में। मोनोशियस में तो वहीं हो जाता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा में, फिर पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स रीच करते हैं ओव्यूल में, और वहाँ जो मेल का जो डिस्चार्ज है वो ओवम से, पोलन का जो डिस्चार्ज है वो ओवम से यूनाइट होके फर्टिलाइजेशन। डायोशियस एनिमल्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल में होता है। तो इसमें वो स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होता है गैमेट ट्रांसफ़र का। तो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और एक साथ आना इंडिविजुअल्स का, गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना एसेंशियल है क्रिटिकल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स का। तो प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, जो कि फॉर्मेशन करता है डिप्लॉयड जायगोट का। फर्टिलाइजेशन को भी इसको हम नाम यूज़ करते हैं, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो मेंशन इस ऑर्गेनिज्म है, जैसे हनी बीज हैं, लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जिसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे हनी बीज में, लिजर्ड्स में, बर्ड्स में, फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट डेफिनेशन में। ओके। सिनगैमी कहाँ पे होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होती है, एल्गी में, फिशेस में, एम्फीबियंस में, जो कि पानी और उसमें दोनों में रह सकते हैं, फ्रॉग, टर्टल्स। सिनगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सिंक्रोनिक देखा जाता है कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए सेक्सेस रिलीज़ करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स सराउंडिंग मीडियम में, वाटर में, जिससे कि सिनगैमी हो सके।
फिशेस के अंदर इस तरह से होता है, पानी में रिलीज़ कर देते हैं जो गैमेट्स को, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी कोई और जानवर है, बड़ी मछली है, तो वो उसको खा सकती है, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ आउटसाइड द बॉडी। कई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगाई को बिलोंग करते हैं, हायर एनिमल को, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स को, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जहाँ पर सिंगेमी जो होती है, रिप्रोडक्शन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, अंदर होता है बॉडी के, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका डिफरेंस भी आ सकता है एग्ज़ाम में, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन फर्टिलाइजेशन का। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, एग फॉर्म होता है फीमेल की बॉडी के इनसाइड में, जहाँ पे ये फ्यूज़ होता है मेल गैमेट से। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एग्जिबिट करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और उन्हें एग तक रीच करना पड़ता है उसके साथ फ्यूज़ होने के लिए, यूनाइट होने के लिए। इसमें एक नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज अमाउंट में, और नंबर ऑफ एग्स उतने नहीं होते, रिडक्शन होता है एग्स में जितना कि स्पर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स भी होते हैं सीड प्लांट्स में। इसमें एक्सेप्शनल क्या है? सीड प्लांट्स में। फीमेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से पहुंचाए जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इवेंट्स इन सेक्चुअल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया है ना, यूनाइट हुए मेल और फीमेल गैमेट, जाइगोट बन गया, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट यूनिवर्सल होता है जितने भी सेक्चुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है एक्सटर्नल मीडियम में, यूजुअली वाटर में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पर वहाँ पे बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड करता है लाइफ साइकिल कैसा है ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट कैसा है जिससे जो एक्सपोज रहता है। जैसे फंगाई और एल्गी हैं, तो उसका जो जाइगोट है वो थिक वॉल का होता है जो कि उसे कटने और छिलने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है, किसमें? फंगाई और एल्गी में। और वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट में जाता है जर्मिनेशन से पहले। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, हैप्लॉनेटिक लाइफ साइकिल पढ़ाया था मैंने। तो जाइगोट डिवाइड होता है मियोसिस से और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करता है जो कि हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ओके, तो जाइगोट वाइटल लिंक होता है, इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी स्पीशीज़ की, ऑर्गेनिज्म की, एक जनरेशन से नेक्स्ट के लिए। जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ भी सिंगल सेल जाइगोट से ही शुरू हुई है। तो ये तो जाइगोट था। एम्ब्रियोजेनेसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो जाइगोट से फॉर्म होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट जो है सेल डिवीजन के थ्रू जाता है, माइटोसिस के थ्रू। एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू। इसको सेल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। जैसे जब सेल डिवीजन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो में, सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का, जिससे कि वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाएंगे और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम में काम करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताए गए। तो एनिमल्स जो कैटेगराइज किए गए हैं ओवीपेरस और वीवीपेरस में, डेवलपमेंट में जाइगोट जैसे प्रोसेस, जैसे कि डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। तो फीमेल पेरेंट के इनसाइड होता है, दे ले और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग पर्सन। ओवीपेरस किसको कहा गया है? कैसे यंग पर्सन होते हैं? बर्ड्स में एग होता है फर्टिलाइज्ड, कैल्सेरियस शेल होता है, उसके बाहर एक वाइट कलर का मोटा और सेफ प्लेस इन्वायरमेंट में होता है, और इनक्यूबेशन के बाद, मतलब आप देखते हो ना, उस इनक्यूबेटेड फॉर्म में एक
इनक्यूबेटर्स होता है, जब जो हैंस एग ले करती हैं तो इनक्यूबेटर्स में डाला जाता है एग को हैच करने के लिए। ऐसे ही इनक्यूबेशन, जैसे हैन एग पर बैठ के भी इनक्यूबेशन करती है, तो वो तो, और ये ओवीपेरस हो गए, ओके, जो कि एग लेइंग है। ओवीपेरस एनिमल्स में क्या होता है, एग लेइंग। एग लेइंग एनिमल होता है ओवीपेरस। विवीपेरस जो होता है मैमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो जाइगोट जो होता है यंग वन में डेवलप होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। मदर ही बेबी प्रोड्यूस करती है, उसी के अंदर डेवलप होता है, इसको विवीपेरस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और वही उसको जन्म देती है यंग बेबी को। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज हो जाता है यंग वंस की, फिर डिलीवरी हो जाती है, डिलीवर्ड आउट हो जाता है, तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन होते हैं, इसीलिए विवीपेरस में ज़्यादा बचने के चांसेस होते हैं यंग वंस के। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें जाइगोट जो होता है ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमन्स जो होते हैं फ्लावर के, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। बाकी पिस्टिल जो है वो अटैच्ड रहता है। तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल, है ना, जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में ना, एक छोटे बच्चे की फॉर्म लेगी। और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप हो गए, ठीक है। और ओवरी किस में डेवलप हो गई, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गई। और इसमें थिक वॉल होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। इसके अराउंड एक थिक वॉल होती है जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्प, जो कि प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। फिर डिस्पर्जल जब सीड्स का होता है, ये जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में, जब सीड्स का डिस्पर्जल होता है और नए प्लांट्स इसमें पैदा हो जाते हैं। ये देखो पीस का बताया, ये सीड्स हो गए एक तरह से, ओके, ये सीड्स हैं, और ये पेरिकार्प है। अब ये क्रॉस सेक्शनल दिखा है, ये सीड्स हैं, ये पेरिकार्प है। पेरिकार्प, एस से क्या है, सीड्स, ये प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है। तो अलग अलग हो गए, जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल सीड बन गए, ओवरी फ्रूट बन गई। इस तरह से ये डेवलप होते हैं, ओवीपेरस और विवीपेरस होते हैं। तो हमने रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज़ जिंदा रहती है। उसमें हमने क्लासीफाई किया, ये सेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ओके। ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से आइडेंटिकल बनते हैं, क्लोन्स भी बोलते हैं, ओके। प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। ये देखिए इस पूरे चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ध्यान से पढ़ो तो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है। सभी चैप्टर्स बहुत ही इजी टू लर्न है। कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसे ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप सब चीज़ ग्रैस्प कर जाते हैं। हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा, इसमें हम एक एक टॉपिक को जैसे हमने कवर किया, इसमें लाइफ स्पैन पढ़ा पहले, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ा, ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, फिर इवेंट्स इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आज हमने पढ़ा, ओके। फिर डाइवर्सिटी सेक्चुअलिटी में पढ़ी, गैमेट ट्रांसफ़र, देन फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन,
पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये सब करके पूरा जो प्रोसेस है कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, और प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।